अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम औरंगज़ेब एंड आई टीच इन मॉर्निंग ड्यू ग्रामर हाई स्कूल। आज हम क्लास फोर्थ साइंस पढ़ेंगे। पेज नंबर है आपका 23। सबसे पहला टॉपिक है वैक्सीन्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वैक्सीन्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। वैक्सीन्स हेल्प स्टॉप डिजीज़ बिकमिंग इन्फेक्टियस। जो वैक्सीन्स होती हैं वो हमें हेल्प देती हैं ताकि किसी भी डिजीज़ की वजह से कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। वैक्सीन आर मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वैक्सीन जो होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनी होती हैं। दैट आर द कॉज ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज़, जिनकी वजह से इन्फेक्शन होता है या डिजीज़ होती हैं। दे वर्क बाय गिविंग द बॉडी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ दैट डिजीज़। ये तब काम करती हैं जब थोड़ी मिकदार में ये जो डिज़ीज़ जिसकी वजह से होती है वो दी जाती हैं थोड़ी मिकदार में। वो क्यों दी जाती हैं? सो दैट द बॉडी कैन प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, ताकि जो हमारी बॉडी है वो एंटीबायोटिक्स बना सके। दैट कैन फाइट द वायरस इन फ्यूचर, ताकि वो मुस्तकबिल में अगर हमारी बॉडी में कोई वायरस इंटर होता है तो उसके खिलाफ लड़ सकें। क्योंकि अगर एक बार कोई एंटीबायोटिक्स हमारे अंदर बन जाएंगी तो वो एंटीबायोटिक्स अगर उसी तरह का कोई वायरस हमारी बॉडी में इंटर होता है तो वो उसके खिलाफ फाइट कर सकता है। अब नेक्स्ट है सम मोर यूजेस, कुछ और इसके इस्तेमालात। और वो क्या इस्तेमालात हैं? सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ब्रेक डाउन फूड टू मेक इट ईजी टू डाइजेस्ट। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी खुराक को हजम करने में भी मदद देते हैं। इट ईजी टू डाइजेस्ट, ताकि वो इसको आसानी से हजम कर सकें। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड अस विद न्यूट्रिएंट्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि हमें न्यूट्रिएंट्स के ज़रिए मिलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो ब्रेक डाउन वेस्ट एट सीवेज प्लांट विच मेक्स इट डिस्पोजेबल ईजियर एंड सेफ। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि वेस्ट जो होते हैं प्लांट्स के उनको डिस्पोजेबल बनाने के लिए आसानी से उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। मतलब उनको इस तरह ज़ाया कर देते हैं ताकि वो आसानी से हमारे जो इन्वायरमेंट है उसका हिस्सा बन सकें। अब आगे हम पढ़ते हैं हार्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं। अब जो भी कोई भी चीज़ है उसके अगर फ़ायदे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कॉज हार्म टू ह्यूमन, जो इंसानों के लिए नुकसानदेह होते हैं। किस तरह नुकसानदेह होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इंक्लूड बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ आल्सो, जिसमें बैक्टीरिया भी शामिल है और प्रोटोजोआ भी शामिल है। ये हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं? ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक की बीमारी हो सकती है। कोलेरिया एंड नमूनिया, कोलेरिया की बीमारी हो सकती है, नमूनिया हो सकता है। आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ये जो बीमारियां ये किसकी वजह से होती है? ये बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। अब बैक्टीरिया भी एक तरह का वायरस है जो कि हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसलिए हम सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज हार्म टू ह्यूमन, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो इंसान के लिए नुकसानदेह होते हैं। द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ आल्सो। इसमें कौन से होते हैं? बैक्टीरिया भी होते हैं और प्रोटोजोआ भी होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक की बीमारी हो सकती है। कोलेरिया एंड नमूनिया, और नमूनिया की बीमारी हो सकती है। एंड कॉज बाय बैक्टीरिया, आर कॉज बाय बैक्टीरिया, जो कि किसकी वजह से होते हैं? बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। मलेरिया इज कॉज बाय प्रोटोजोन, जो मलेरिया होता है वो किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोन की वजह से होता है। अब ये भी, अब मलेरिया क्या होता है? ये एक मच्छर के काटने की वजह से होता है।
अब इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि पहले इंसानों को पता नहीं होता था कि मलेरिया क्यों हो रहा है। फिर एक साइंटिस्ट था, उसने एक रिसर्च शुरू की। उन्होंने पहले देखा कि जहाँ पानी के जोड़ या तालाब होते थे वहाँ पे लोगों को मलेरिया ज़्यादा होता था। उनको नहीं पता होता था कि मलेरिया किस वजह से हो रहा है। उसके बाद मज़ीद आगे रिसर्च बढ़ती गई। फिर उन्होंने ये देखा कि जो लोग नेट्स, मतलब कि जो लोग कुछ ना सेफ जगह पे होते हैं जहाँ पे कोई चीज़ नहीं पहुँच सकती, वहाँ मलेरिया कम होता है। और साफ़ सुथरी जगह जो होती थी वहाँ पे भी मलेरिया कम होता था। फिर इस तरह रिसर्च करते करते पता चला कि जहाँ मच्छर ज़्यादा होते हैं वहाँ पे मलेरिया होता है। फिर एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसने कुछ चिड़िया जो थी उनको मच्छर से कटवाया। जब मच्छर से कटवाया तो उनमें से बहुत सी जो चिड़िया थी उनको मलेरिया हो गया। तो इस तरह पता चला कि जो मलेरिया होता है वो किस वजह से पैदा होता है, वो मच्छर के काटने की वजह से पैदा होता है। इस तरह हमारा ये लेक्चर एंड हुआ। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।